आज हम आपको सिखाएंगे संख्या रेखाओं पर पूर्णांकों का निरूपण। पूर्णांक क्या होते हैं मैं पहले बताया था। जैसे हमारी संख्याएं होती हैं, जितनी चीजों को हम देख लेते हैं उनकी गिनती करने के लिए हम संख्याएं कौन सी लाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, है ना। फिर उसमें जब जीरो मिला देते हैं तब क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। कुछ संख्या माइनस की भी होती है, तो जब माइनस की भी होती हैं तो माइनस प्लस और शून्य सब मिलके क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। ठीक है। अब पूर्णांकों से ही हमने ये बनाया एक संख्या रेखा। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, मतलब हम संख्या रेखा के हिसाब से जब हम उस पे जोड़ घटाना गुणा करते हैं तो कैसे होता है। देखो ये संख्या रेखा है ना, संख्या रेखा में बीच में क्या है? शून्य। अगर हम पूरब साइड में चल रहे हैं तो कौन से पूर्णांक है? धन पूर्णांक। और पश्चिम साइड में दूसरी साइड में चल रहे हैं तो कौन से हैं? ऋण पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य मिलाकर टोटल क्या हो गया? पूर्णांक। ठीक। अब हम जब जोड़ घटाना करते हैं तो हम इस पे कैसे शो करेंगे? इसके लिए क्या है, हमने एक ये मॉडल बनाया है। ये जो आपको संख्या रेखा दिख रही है सेम वही दिख रही है कि नहीं ऐसी? और जो एक एक इंच पे मैंने ये पेच लगा दिए, इनको हम मानेंगे एक यूनिट या इकाई। हो सकता है ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है ये 1 मीटर हो, है ना, हो सकता है ये 1 किलोमीटर हो, या हो सकता है ये 1 कदम हो। ठीक है। अब देखो यहाँ बीच में क्या है? शून्य पे मैंने रेड टेप लगा दिया है जिससे हमें पहचान हो यहाँ पे हमारा शून्य पे है। ठीक। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या है? एक प्रकृति है। जब हम किसी चीज का उल्टा काम करेंगे तो वहां क्या हो गया? माइनस हो गया। जैसे कभी कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव। हमने कहा हम पास, हम फर्स्ट आएंगे तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, और हमने कहा अरे कहीं हम फेल ना हो जाए तो क्या सोच रहे हैं? नेगेटिव। तो क्या वहां कुछ घट रहा है? घटा नहीं है, वो हमारी प्रकृति है। तो यहाँ क्या है, हम इसी तरह ये खड़े हैं। अगर हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, मान लो जमीन पे हम खड़े शून्य पे हैं, अगर हम 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो +10 हो गए। यही अगर हम जमीन के नीचे 10 सीढ़ी चढ़ेंगे तो -10 पे पहुंच जाएंगे। -1, -2, -7 जैसे स्टेप उतरते जाएंगे तो माइनस में आता जाएगा। घटा तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी जो दिशा परिवर्तित हो गई, ऊपर की जगह नीचे हो गए, है ना। तो ये संख्या रेखा यही है। तो देखो यहाँ बीच में शून्य है, और एक तरफ पूरब पे चलेंगे तो प्लस आ रहा है, और पश्चिम में चल रहे हैं तो क्या आ रहा है? माइनस। ठीक। अब देखो मान लो एक हम क्वेश्चन करते हैं, जोड़ते हैं। सबसे पहले +3 में +4 को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है। धन पूर्णांक है दोनों, +3, एक धनात्मक पूर्णांक 3, एक धनात्मक पूर्णांक क्या है? 4। इनको जोड़ना है। तो हम कहाँ खड़े हैं अभी? शून्य पे। कहाँ खड़े हैं? शून्य पे खड़े हैं। तो प्लस की तरफ ये मान लो हम चल रहे हैं 4 कदम। क्या चल रहे हैं? 4 कदम। तो हमें, और यहाँ पे हमारा 3 है, सबसे पहले हम 3 कदम चले। तो एक बच्चा हमारे पास आ जाओ, आ जाओ, अजर आओ, और एक आ जाओ अरविंद आओ, और आ जाओ जैद आओ, और विशाल। देखो इसमें देखो हम कहाँ पे? शून्य पे। तो क्वेश्चन में क्या है? यहाँ 3। पहले हम इसके हिसाब से 3 कदम चलेंगे। 1 कदम चलेंगे ना, तो कहाँ पे? शून्य पे। तो सबसे पहले एक ये रबड़ ली। अब इसमें 2 चीज ध्यान देने की है, कितना कदम चल रहे हैं और किस दिशा में चल रहे हैं। अगर हम पूरब दिशा में चल रहे हैं, पूरब दिशा में, तो किस में आएगा? धन, प्लस में। और अगर दूसरी दिशा में चल रहे हैं, पश्चिम दिशा में चल रहे हैं, तो क्या आएगा? माइनस। कितने कदम चले और किस दिशा में चले, वही हमारा आंसर होगा। देखो तो पहले हमें प्लस के 3 जोड़ना था, +3। तो यहां से हमने 3 कदम चले, इधर प्लस की तरफ। 3 कदम पूरब की तरफ चले, मतलब प्लस की तरफ चले। यस सर। फिर हमारा मुंह किधर है? प्लस की तरफ ही है ना, इधर ही है ना। इधर ही हमें 4 कदम और चलना है, मतलब प्लस है तो हमने एक रबड़ दूसरे कलर की ली, और यहां से हमने क्या हुआ कि
4 कदम चलिए। और देखो 1 2 3 4 प्लस, इधर को क्यों चल रहे हैं? क्योंकि +4 जोड़ने हैं। घटा रहे होते तो हम दिशा बदल जाती। अब यहाँ तक 4 कदम, पहले 3 कदम, 1 2 3 ये हरे से दिखाया हमने। दूसरा हमने कितने कदम चले? 1 2 3 4, 4। अब टोटल हम देखेंगे, जहां खड़े थे हम कहाँ थे? शून्य पे। शून्य से हम कितनी दूरी पहुंच रहे हैं? देखो यहाँ से टोटल आए, किस साइड में चले? इधर ही तो चल रहे हैं। टोटल हमने आए और यहाँ रबड़ लगा दी। अब इसको बिना कदम हमने मान लो 1 2 3 4 5 6 7 कदम है। तो आंसर सबसे पहले हमारे यहाँ क्या आया? देखो बराबर 7। और कौन सी दिशा में हम चले? पूरब में। इस साइड में चले प्लस में, तो हमारा चिन्ह कैसे आया? +7। समझ में आया? आसान है। अब ऋण पूर्णांक है 2, इनको जोड़ रहे हैं। -3 में -2 जोड़ना है। तो ये देखो हम संख्या रेखा है, तो हम कहाँ पे खड़े होंगे अभी? शून्य पे। तो पहले सबसे पहले किधर चलना है? -3। अजब चलो जेड -3 किधर चलेंगे? ये आ गया 0 से आया -3, -3 आ गया। अभी हमारी डायरेक्शन इधर ही तो है, पश्चिम तरफ। अब प्लस है, मतलब और यही जुड़ना है, इसलिए आगे और चलना है। कितना चलना है? 2। लेकिन 2 कैसा है? माइनस का। चलो लगाओ, दूसरे कलर के और लगाओ। 1 और 2, मतलब 2 कदम चले। प्लस था, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे थे दिशा में, उसी दिशा में 2 और आगे चले। अब टोटल लगाओ अरविंद, टोटल यहाँ लगाओ। हम कहां से कहां तक आए? यहाँ टोटल शून्य से यहाँ आ गए। अब हमें क्या चीज ध्यान रखनी थी? कितने कदम चले? कितने कदम चले? 1 2 3 4 5। तो पहले तो 5 कदम तो आया, देखो बराबर 5। और कौन सी दिशा में चले? इधर से इधर, माइनस दिशा में तो चले। तो आंसर -5। अब 5 को हम कदम मान लें, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर मानेंगे, मीटर हो तो मीटर मानेंगे, किलोमीटर हो तो किलोमीटर मानेंगे। नहीं तो क्या है? मात्र एक इकाई, या इंग्लिश में यूनिट। समझ में आए? -8 में क्या जोड़ना है? प्लस के 5, मतलब 8 ऋण पूर्णांक है, उसमें 5 के धन पूर्णांक जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कितना चलेंगे? 8 कदम। किधर चलेंगे? माइनस की तरफ, मतलब पश्चिम, है ना। तो अरविंद बेटा ये लगाओ, ये लो इस कलर की। किधर हम चलेंगे? पहले हम कहाँ हैं अभी? किधर हम? शून्य पे। तो शून्य से किधर चलेंगे? माइनस की तरफ। कितने कदम? 8 कदम। 1, चलो माइनस, चलो 0 से लेके, ये छोटी रबड़ है, ये बड़ी रबड़ है। आ रहा? 8 लिखा। हम कितने कदम चले? 8 कदम माइनस की तरफ। अब प्लस क्या है? 5। अब 5 कदम हमें और चलना है, लेकिन किधर चलना है? प्लस के तरफ, धन के तरफ। तो देखो अब यहां से मतलब हम क्या करेंगे? अच्छा ठीक, यही अभी हम यहाँ पे खड़े। कहाँ खड़े? 8 पे। 8 पे लो रबड़, और 8 से हम किधर? उल्टा चलेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस तो इस साइड में है ना। तो नहीं, चलो यहाँ से आ जाएगा। 8 से हम 5 कदम चलेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया। देखो 1 2 3 4 5। देखो पहले ये ऑरेंज कलर वाली रबड़ है। 8 कदम हम माइनस में चले, लेकिन फिर क्या था? 5 कदम हमें किधर चलना था? प्लस के तरफ। तो हमने 5 कदम उल्टा प्लस की तरफ चल दी। प्लस इधर ही तो है, पश्चिम पूरब दिशा में, तो पूरब की तरफ चल दी। अब देखो जहां से हम चले थे, वहां से कितनी दूरी पे हैं? जहां हम चले थे, कहां से चले थे? शून्य से। शून्य से कितनी दूरी पे है? देखो तो जेड लगाओ। शून्य से कितनी दूरी पे? 8 कदम। रबड़ लगाओ यहाँ पे ना, कितनी दूरी पे? 1 2 3 कदम है ना। तो 3 कदम हमारा 3 आया,
और लेकिन कौन से शून्य से किधर माइनस में है ना, तो हमारा आ गया माइनस। तो आंसर माइनस के 8 में से 5 जब घटाओगे तो कितना आएगा, -3। और इसको रबड़ नहीं भी लगाएं तो भी देख सकते हैं हम 8 कदम चले और 5 कदम हरे वाले से लौट गए, तो यहाँ हमारा खाली रहेगा क्या। तो ये इसका मतलब हमारा अभी आंसर है 1 2 3 यूनिट किसके, माइनस। ये समझ में आया। यस सर। अब हम इसके बाद घटाना, +9 में से कितना घटाना है, प्लस के 4, मतलब धन पूर्णांक कितने हैं 9 और उसमें से धन पूर्णांक 4 हमें घटाना है। तो जब माइनस आएगा बीच में तो उसको हम दूसरी तरह पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि +4 से पीछे से पढ़ेंगे, ये ध्यान देने की बात है। +4 से कितना हम चलें कि +9 पे पहुंच जाए, क्या कहेंगे, पीछे से पढ़ेंगे। +4 से धन पूर्णांक 4 से कितना चलें कि +9 पे पहुंच जाए। तो इस पट्टी पे देखें तो हम कहाँ अभी खड़े हैं, +4 पे। ठीक, +4 से हम, क्योंकि माइनस का मतलब है हम पहले वहां पहुंच चुके हैं, अब हमें घटना है, लौटना है। तो +4 से कितना चले कि हम कितना पहुंच जाए, +9 पे पहुंच जाए। यहां से हम गए इधर, तो अब देखो पहली चीज इधर से इधर गए, तो हम पहले तो कितना चले, 1 2 3 4 5। पहले तो हम 5 चले या 5 कदम चले, चले किधर, इधर प्लस से इस साइड में पूरब में ही तो चल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है, प्लस के 5। देखो प्लस के 9 में से प्लस के 4 घटाओ, क्या आएगा, प्लस के 5। ये समझ आया। धन पूर्णांक 7 में से कितना घटाना है, ऋण पूर्णांक 5। अगर हम नॉर्मल सॉल्व करते तो कैसे करते, +7 माइनस का माइनस से चिन्ह कोष्टक खोलते तो क्या आ जाता, प्लस और 5 बराबर 7 और 5 12। ये प्लस के बारे तो आते हैं, और प्लस यहाँ पे लगाओ या नहीं लगाओ, लगाते नहीं जब धन पूर्णांक होता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे संख्या रेखा से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो माइनस में है तो कैसे पढ़ेंगे, पीछे से क्या पढ़ेंगे, -5 से कितना चलें कि कहाँ पहुंच जाए, +7 पे पहुंच जाए। तो देखो एक हमने रबड़ ली, बड़ी रबड़ ले लेते हैं। अब हम कहाँ पे हैं, -5 पे। अब हम -5 पे हैं अभी, तो -5 पे हैं और कितना चले कि +7 पे पहुंच जाए। तो किधर से चल रहे हैं, देखो माइनस से चल रहे हैं, कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पे पहुंच जाए। तो पहली चीज देखो दिशा किधर रही हमारी, पूरब की तरफ। तो पूरब की तरफ होते ही हमारा चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का। और कितने कदम चले या कितने यूनिट चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही आंसर आया है, सही लगा, आसान है ना। -3 में से -8 घटाने हैं। ठीक, या हम कह सकते हैं ऋण पूर्णांक 3 में से ऋण पूर्णांक 8 घटाने हैं। ठीक, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे बेटा अरविंद, अच्छा बताओ क्या पढ़ेंगे, हम कहाँ हैं, -8 पे, मतलब -8 से कितना चले कि -3 पे पहुंच जाए। तो हमें दो ही चीज ध्यान रखनी है कि कितना चले और किस दिशा में चले। तो देखो अरविंद आओ, तो हम कहाँ पे हैं, -8 पे, -8 पे। हाँ, -8 से कितना चले कि -3 पे पहुंच जाए, तो -3 पे इसको पहुंचाओ। ठीक, तो कितना चले, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5 कदम चले और किस दिशा में चले, पूरब दिशा में चले, है ना। पूरब दिशा में चलेंगे इसलिए प्लस। तो देखो अगर इसको सॉल्व करते -3 और कोष्टक खोलते तो माइनस से माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाता 8, और 8 में से 3 चले जाते तो क्या आता, 5 आता। ठीक है, प्लस क्या आते, लेकिन क्योंकि धन पूर्णांक में प्लस नहीं भी लगाओ तो उसको हम धन पूर्णांक में, हमने प्रश्न लिया है -2, उसमें प्लस के धन पूर्णांक 6, फिर उसमें जोड़ने हैं ऋण पूर्णांक 7। ये है ना। अब क्योंकि सब धन है तो पीछे से नहीं चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम कहाँ खड़े होंगे, शून्य पे। शून्य से अरविंद कितना चलना है, 2। किधर चलेंगे हम, माइनस की तरफ। चलो रबड़ लगाओ, 0 से 2। ठीक है, ये हम -2 पे पहुंच गए। ठीक, इसके बाद यहां से कितना चलेंगे, 6 कदम किधर चलेंगे, प्लस की ओर। तो आओ बेटा विशाल लगाओ, कहाँ है हम, यहाँ पे ना, यहाँ से चलो
जेड। 10 की ओर चल। समझ में आ रहा नहीं? सॉरी 6 कदम हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब इसके बाद फिर चले कितने 7 कदम किस साइड में? माइनस की तरफ। आओ बेटा 7 यहाँ से इधर देखो। हाँ 7 कदम ये देखो गिन लो, ऊपर कर दो इसको थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पहुंच चुके हम। तो शून्य से हम कितनी दूर हैं? तो 1 2 3 कदम है, लेकिन किस डायरेक्शन में है? इधर माइनस पश्चिम दिशा में। तो 3 कदम दूर हैं, जहां से चले थे वहां से कितने दूर है? 3 कदम या 3 इकाई इधर पश्चिम में, इसलिए माइनस। अब इसको जोड़ के देखो, -2 + 6 और -7। तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस के 9 + 6 कितना बचेगा? 3 बचेगा किसका? माइनस का। देखो इससे आ गया। तो संख्या रेखा से प्रयोग करके बहुत आसानी से आप लोग संख्या रेखा पे के सवालों को आराम से सीख सकते हैं। तो समझ में आया? कर लोगे सब लोग? वेरी गुड।